अगला अभ्यास है अभ्यास। अब जो अगला अभ्यास पढ़ेंगे हम दक्षता अभ्यास पढ़ेंगे। ठीक, दक्षता अभ्यास 4, दक्षता अभ्यास 4। और इस अध्याय में हम लोग जो 4A, 4B और 4C में जो पढ़ा है उन्हीं के प्रश्नों को पढ़ेंगे। अच्छा, दक्षता अभ्यास पढ़ने से पहले कुछ यहाँ प्रश्न है सामूहिक चर्चा। सामूहिक चर्चा, ये जरा देख लो। सामूहिक चर्चा, जैसे पहला एक प्रश्न है, कह रहा प्रसार कीजिए। पहला एक ही प्रश्न है, इसमें प्रसार कीजिए। और इस पहले प्रश्न में 4 और दिए गए हैं सवाल। ठीक, इसमें 4 और सवाल दिए गए हैं। जैसे पहला सवाल दिया गया, क्या लिखा है, x + 2y + 3z की घात 2। ये अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में, a + b का होल स्क्वायर, यानी पिछली इसी क्लास में पढ़ा था, a + b का होल स्क्वायर। और a + b का होल स्क्वायर बराबर हमने बताया था क्या होता है, पहले पद की घात 2 + दूसरे पद की घात 2 + तीसरे पद की घात 2, है ना। फिर +2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, फिर +2 गुणे दूसरा गुणे तीसरा, फिर +2 तीसरा गुणे पहला। ठीक, तो हम उसी फार्मूले का यहाँ प्रयोग करते हुए सवाल को देखते हैं। क्या, पहले पद की घात 2, फिर प्लस दूसरे पद की घात 2, फिर प्लस तीसरे पद की घात 2, फिर +2 गुणा पहला पद x और गुणे दूसरा पद 2y, फिर +2 गुणे पहला पद कितना, यानी दूसरा पद 2y और गुणे तीसरा पद 3z, फिर +2 गुणे तीसरा पद 3z और गुणे पहला पद x। ठीक, अब बस इनके हल करना है। जैसे ये आ जाएगा x घात 2 प्लस इधर क्या आ जाएगा 2 दूना 4 y घात 2 प्लस ये आ जाएगा 3 तक का 9 z की घात 2। फिर प्लस इधर हल करो तो 2 दूना 4xy, फिर प्लस आगे 2 दूना 4 तिया 12 yz, फिर +2 तिया 6 zx। बस यही उत्तर। ठीक, ठीक, इसके बाद जो इसका दूसरा प्रश्न है वो भी आप लगा सकते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या करना है, a + b का होल स्क्वायर का प्रसार करना है। जैसे पहले का तीसरा प्रश्न देखो, इसका क्या लिखा है, a + 2b पूरे की घात 3। तो इसमें फार्मूला कौन सा फार्मूला लगेगा, हमने बताया था a + b का होल क्यूब बराबर बताया है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b, यानी पहले पद की घात 3 प्लस दूसरे पद की घात 3 प्लस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद और ब्रैकेट में दोनों पदों का योग कर देंगे। तो इसी फार्मूले का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, यानी पहले पद की घात 3, फिर प्लस दूसरे पद की घात 3, फिर प्लस 3 गुणे पहला पद a गुणे दूसरा पद 2b, फिर ब्रैकेट में इन्हीं पदों को जोड़ लेना है, यानी a + का 2b, यानी पहला पद गुणे पहला पद प्लस दूसरा पद। हल करो, a की घात 3, यानी चर पद की घात चाहे जितनी कर, मतलब चर पद की घात जितनी होगी उस पर उतनी ही घात आ जाएगी, प्लस 2 की घात 2 करेंगे, यानी 2 की घात 3 करेंगे तो आ जाएगा 8 और b की घात 3, फिर प्लस इधर 2 तिया 6 ab और ब्रैकेट में a + का 2b। ठीक, फिर इससे आगे हल करो तो ये क्या आ जाएगा, a की घात 3 प्लस 8 b की घात 3 प्लस, अब 6 से ब्रैकेट खोलो तो 6 कम 6 सजातीय पदों का, यानी जो बराबर पद है उनकी घातों में वृद्धि होगी, तो a की घात यहाँ हो जाएगा 2 और ये b, फिर प्लस 6 दूना 12 a b की घात 2, यह उत्तर। ठीक,
अब इसका जो दूसरा प्रश्न यानी चौथा प्रश्न है a माइनस 3p, a माइनस 3p। अब इस वाले प्रश्न को तुम लोग स्वयं लगाओगे, a माइनस 3p। अब आ जाते हैं अभ्यास पर। अभ्यास है दक्षता और दक्षता अभ्यास 4 का पहला सवाल है। बोला यह गया है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए, और मान ज्ञात करना है यानी सवाल दिए क्या 997 की घात 3, पहला सवाल है। दूसरा सवाल है लिखा है 10.5 की घात 3। तीसरा सवाल है क्या 501 की घात 3। और चौथा सवाल है 9.5 की घात 3। ठीक, ये 4 सवाल हैं। अब इन चारों सवालों को हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कैसे? सिर्फ फार्मूले का प्रयोग करके। वही किसी में प्लस का फार्मूला लगेगा तो किसी में माइनस का फार्मूला लगेगा। जैसे पहले ये देखना, जैसे 997 की घात 3 लिखी है, तो 997 को चाहे जोड़े या घटाएं, यानी इसको ऐसा तोड़ना है चाहे जोड़ का फार्मूला बने या घटा के फार्मूला बने, और इकाई का अंक यानी पहले किसी चाहे बड़ी संख्या या छोटी संख्या कोई एक ऐसी इकाई का अंक बन जाए जिसमें 0 बने। ठीक, जैसे 997, तो 997 ये पड़ रहा है हमारा 1000 के करीब, और 1000 में यदि हम क्या कर दें 3 को घटा दें तो हमारा 997 आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये हमारा बराबर होगा 1000 माइनस 3 पूरे की घात 3 के, है ना। 1000 में 3 घटा देंगे 997 आ जाएगा। अब ये हमारा फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल क्यूब का। तो बस सीधा फार्मूला लगा दो, क्या पहला पद घात 3, फिर माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, दूसरा पद घात 3, फिर माइनस 3 गुणे पहला पद 1000, फिर गुणे दूसरा पद 3, अब ब्रैकेट में यही 1000 माइनस 3। ठीक, तो 1000 की घात 3 करेंगे, मतलब 1000 को हम 3 बार लिखेंगे, तो 3 बार जब लिखेंगे तो 1000 यानी एक पर कितने जीरो चढ़ जाएंगे, 3 3 6 3 9 जीरो। कितने जीरो आएंगे, एक पर 9 जीरो। आगे माइनस 3 घात 3, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, फिर इधर 3 त्रिक का 9, और 9 का जब 1000 से गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 9000, और ये ब्रैकेट में 1000 माइनस का 3। अब ब्रैकेट खोलो तो ये आ जाएगा 1 पर 9 जीरो माइनस का 27, माइनस 9 एक कम 9, और 9 पर आ जाएंगे अब 6 जीरो, माइनस माइनस प्लस 9 त्रिक 27, और इस पर आ जाएंगे 3 जीरो। अब क्या करना है, प्लस वाली संख्याओं को आपस में जोड़ लो, माइनस वाली संख्याओं को आपस में जोड़ लो। इसके बाद फिर प्लस वाली संख्या का जोड़ जो आए वो आगे लिखो, माइनस उसमें से घटा देना है, जो माइनस की संख्याओं का जोड़ आएगा घटा के जो बचेगा वही उसका उत्तर होगा। ठीक, तो अब इतना कर लेंगे ना तुम लोग, बाकी का इसका लगाओ। अब दूसरा प्रश्न देखो, जैसे दूसरा प्रश्न जो लिखा हुआ है, लिखा है 10.5 की घात 3, 10.5 की घात 3। अब ये दशमलव वाला है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 0.5 की घात 3, है ना। एक तो ये सवाल, इसी तरह से एक चौथा सवाल दिया गया था। चौथे सवाल में लिखा था क्या 9.5 की घात 3, ये तो है चौथा सवाल है। तो यहाँ जैसे जिस प्रकार से ये 10 प्लस 0.5 बना है, उसी तरह से यदि हम 10 में से घटा दें 0.5 तो हमारा 9.5 आ जाएगा। ठीक, तो अब इसमें सवाल देखो सेम बन रहा है,
बस फर्क क्या है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ रहा है और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। ठीक, तो प्लस के चिन्ह वाला तुम लोग स्वयं लगाओगे, माइनस के चिन्ह वाला हम बता रहे हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब बन गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले पद की घात 3, फिर माइनस चिन्ह वाले में सारे माइनस होते हैं, माइनस 0.5 यानी दूसरे पद की घात 3, फिर माइनस 3 गुणे पहला पद 10 और गुणे दूसरा पद 0.5, और इसके बाद ब्रैकेट में क्या लिख दिया जाएगा, यानी आपस में घटा के लिख दिया जाएगा क्या, 10 माइनस 0.5। ठीक, अब हल करो, तो 10 की घात 3 मतलब 1000, फिर माइनस, अब 0.5 की घात हम 3 करेंगे, मतलब 0.5 को हम 3 बार लिखेंगे, और जब 0.5 को 3 बार लिखेंगे तो उनका जो गुणा आएगा ये आ जाएगा 0. देखो 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, तो गुणा करो, 5 25, 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक इधर भी है, दशमलव के बाद एक अंक इधर भी है, तो 2 अंक पहले दशमलव लगेगा, फिर गुणा में 0.5 यहाँ, तो 25 पंचे 125, अब दशमलव के बाद 2 अंक इधर है, एक अंक इधर है, तो 2 और 1 कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए, तो 3 अंक पहले लगेगा, तो यहाँ पे लगा देंगे 3 अंक पहले, यानी 125, फिर माइनस इधर 3 का 10 से गुणा तो 3 दाम 30, और 30 का 5 से गुणा 0.5 से गुणा करो तो 53 15 150। ठीक, और ये आएगा हमारा कितना 150, और दशमलव एक अंक पहले लगा, एक अंक पहले लगा देंगे, और ब्रैकेट में कितना 10 माइनस 0.5। अब आगे हल करो इसको, तो ये 1000 माइनस का 0.125 माइनस, अब इधर गुणा करो, 15 का 10 से तो 15 दहम 150, और दशमलव बाद 0 का कोई महत्व नहीं तो 0 हट ही जाएगा, और 15 और 10 का गुणा तो 150 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, अब इनका दोनों को गुणा करो, 15 पचे 75, ठीक 75 आएगा, अब दशमलव एक अंक पहले ये लगा तो एक अंक पहले दशमलव हम लगा देंगे ये। ठीक, अब क्या होगा, अब प्लस वाली संख्या यानी ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ लो, तो ये आ जाएगा कितना 1007.5, और इन दोनों को जोड़ लो, यानी 150 में से ये जोड़ेंगे 1.25 यानी 0.125, तो ये जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 150.125। ठीक, जब प्लस वाला लगाएंगे तो यहां पर क्या होगा, सारे प्लस के चिन्ह होंगे। ठीक, और जब सारे चिन्ह होंगे तो ये सब एक दूसरे में जुड़ जाएंगे, यहां पर प्लस वाली संख्या जुड़ रही है और माइनस वाली घटेंगी, प्लस वाले में सब जुड़ जाएंगे। ठीक, तो ये जो अब घटा के लिखो, यानी 1007.5 में से हमें घटाना है 1 2 5 और आगे 0 5 1 घटाओ, इसके बाद 0 लगा, 10 में से 5 घटा, ये 5 बचा, 9 में 2 घटा 7 बचा, फिर यहाँ बचा कितना 4 में 1 घटा 3 दशमलव, इधर ये 7 0 9 10 में 5 घटा 5, और यहाँ बचा 9 में 1 घटा नहीं 7 बच गया, इधर 10 में से 5 बचा 10 यानी ये 0 यानी 10 हो गया, 10 में 5 घटा 5 बचा, और ये बचा कितना 9 में 1 घटा 8, देखो आंसर मिला भाई 857.375 आ रहा है ना। ठीक, तो दशमलव वाला जब यहाँ प्लस वाला करेंगे तो ये भी जुड़ जाएगा, उसमें जोड़ के आंसर आएगा सर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, मान ज्ञात कीजिए। वैसे 2 नंबर बताने वाला है नहीं, क्योंकि 2 नंबर में वही प्रश्न है जो आप लगा चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में, सब ये पढ़ चुके हैं आप लोग। जैसे पहला सवाल लिखा है, कह रहा है x घात 3 माइनस y घात 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस वाई बराबर दिया गया 4 और एक्स वाई बराबर दिया गया है 21। ठीक, तो ये लिखा हुआ है x घात 3 माइनस वाई घात 3,
इसका मान निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, x माइनस वाई एक ब्रैकेट में, यानी दोनों को एक में जोड़ लो और पूरे की घात कर दो 3, फिर माइनस दूसरे ब्रैकेट में, यानी दूसरे आगे क्या लिखेंगे, माइनस वाले चिन्ह, माइनस वाले में हमने बताया था प्लस का चिन्ह होता है, प्लस का यहाँ पर 3ab, यानी 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद, माइनस वाले माइनस लगा देंगे, बस मान रख दो। तो ये कितना 4 की घात 3, फिर प्लस 3 गुणे एक्स वाई का मान दिया है 21, वो लिख देंगे, गुणे एक्स माइनस वाई का मान कितना 4, तो 4 लिख दिया। बस हल कर लो। तो 4 की घात 3 करेंगे तो 4 चौको 16 चौको 64, प्लस इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 एकम 3, गुणा करा लो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और गुणे 3, तो ये आ गया 64 और प्लस 3 चौको 12 का 2, हासिल आया 1 और 3 24 और 1 25। अब सबको जोड़ लो, तो 2 4 6, 5 6 11 का 1, हासिल आया 1 2 और 1 3, 316। और शायद हमको लगता है ये सवाल आ चुका है पिछले एक्सरसाइज में। अब इसका दूसरा वाला तुम लोग खुद लगाओगे। दूसरा वाला जो प्रश्न दिया गया है, दो का दूसरा लिखा है, कह p की घात 3 प्लस q की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए, और आगे जो बोला गया, यदि p प्लस q बराबर दिया गया 5 और pq ये दिया गया है बराबर में 6, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है पहले पद की घात 3 प्लस दूसरे पद की घात 3 का यदि निकालना हो मान, तो हम दोनों को एक बार जोड़ते हैं, घात कर देंगे 3, फिर माइनस, प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस, प्लस और 3 पी क्यू और ब्रैकेट में p प्लस क्यू, ये प्लस का चिन्ह था तो यहाँ पे माइनस, प्लस वाले में माइनस होता है। बस इसी में देखो यहाँ पे रख देना है कितना, p प्लस क्यू का मान, तो p प्लस क्यू का मान है 5, 5 की घात 3 माइनस 3 गुणे पी क्यू का मान 6 और गुणे p प्लस क्यू का मान, p प्लस क्यू का मान कितना दिया है 5। अब 5 घात 3 यानी 125 माइनस 5 का 30 और 30 का गुणा 3 से, तो 30 दिया 90, घटा के लिखो 125 में से 90 तो कितना 35, ये 35 आ जाएगा। ठीक, अब 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 3 नंबर क्वेश्चन बोला यह गया है, कह रहा है x की घात 3 प्लस 9x की घात 2 फिर प्लस 27x प्लस 27, इसका मान बताना है। और यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है यदि x बराबर 3 दिया हो, तो जहां जहां पर x है वहां पर हम 3 रख देंगे। जैसे x की घात 3, इसके स्थान पे x बराबर कितना दिया 3, तो हम रख देंगे 3 की घात 3, फिर प्लस 9 गुणे x घात 3 यानी 3 घात 2, फिर प्लस 27x, तो 27 गुणे 3 फिर प्लस 27। अब सबको हल कर लेंगे, बस हल करना है। तो जैसे 3 घात 3 यानी 27 प्लस ये 3 घात 2 मतलब 9 आ जाएगा, 9 का 9 से गुणा, 9 9 81, फिर प्लस इधर 27 दिया 81, फिर प्लस 27। अब सबको जोड़ लो, जो आएगा वही उत्तर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा, अब ये तुम स्वयं लगाओगे, थोड़ी सी हिंट हम दिए दे रहे हैं चौथे नंबर में, बाकी प्रश्न करोगे तुम्हें। जैसे 64x की घात 3 लिखा है माइनस 125 z की घात 3 लिखा है, कहा यह गया है कि 4x माइनस 5z बराबर यदि दिया गया है 16 और x z बराबर दिया गया है 12, तो मान बताना है 64x की घात 3 माइनस 125 z की घात 3 का मान कह रहा क्या होगा। तो कोई बात नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x पूरे घात 3 लिख सकते हैं। 125 का घनमूल 5 होता है, इसको 5z की घात 3 लिख सकते हैं। अब बस ये फार्मूला बन जाएगा, ये माइनस वाला, इसी फार्मूले में मान रखो, जहां जहां पर 4x माइनस 5z ब्रैकेट में आए
पूरे की जगह पे 16 लिख देना और जहां पर एक्स जेड बने वहां पर 12 रख के हल कर लो। ठीक, तो ये तुम्हारा 2 नंबर का प्रश्न हो गया। अब 3 नंबर, ये 3 से लगा के 9 नंबर तक ये बहुविकल्पी प्रश्न है। जैसे 3 नंबर दिया गया, पहला बहुविकल्पी करा 1 माइनस वाई पूरे की घात 3 का मान क्या होगा, यानी इसका मान है। तो ये बन गया फार्मूला हमारा a माइनस बी का होल क्यूब, और a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, पहले पद की घात 3 फिर माइनस दूसरे पद की घात 3 माइनस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद और ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद। हल कर लो तो क्या बनेगा, ये 1 की घात 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस वाई की घात 3 ये आ जाएगा, 3 एकम 3 वाई और ब्रैकेट में 1 माइनस वाई, ये आ गया। और हल करो 1 माइनस वाई घात 3 और 3 एकम 3 वाई या माइनस माइनस प्लस 3 वाई की घात 2। अब देखो दो आंसर मिल सकते हैं, या तो उत्तर में ये आ रहा होगा या तो फिर ये आ रहा होगा, तो कौन सा मिल रहा है, इसका तीसरा ऑप्शन मिल रहा है। तीसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन सही है इसका। ठीक, चौथा नंबर देखो सवाल। चौथा नंबर सवाल दिया है, कह रहा 8 प्लस एक्स की घात 3 का मान बताओ। अब उत्तर देख लो किस रूप में लाना है इसमें, यानी ये फार्मूला यानी 2 की घात 3 और प्लस एक्स की घात 3 ये बन रहा है। और यहाँ पर जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगे तो इसमें फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब के हमने 2 फार्मूले बताए थे। एक बताया था ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस बी स्क्वायर, एक ये बताया था और एक तो ये वाला बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर लिखा हो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ये आंसर में जो दे रहा वो इस फॉर्मेट में उत्तर आ रहा, तो इस ये वाला लगा के निकाल लेंगे। ठीक, तो इसमें देखो क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या बनेगा, ए प्लस बी यानी 2 प्लस एक्स, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या 2 की घात 2 यानी पहले पद की घात 2 फिर दूसरे पद की घात 2 माइनस का पहला पद गुणे दूसरा पद, तो 2 गुणे एक्स, या ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। अब ये देखो कौन सा उत्तर सही है, सेकंड नंबर, नहीं ये यहाँ पे 2x आएगा, 4 नहीं, ये सेकंड यानी दूसरा विकल्प सही है। ठीक, तीसरा वाला लगा लोगे, बाकी के सारे ऐसे ही लगाओ अपने मन से, सारे अपने मन से ही लगाना है ऐसे। किसी में ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला खोलना है, किसी में ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना है बस। अब जैसे 8 नंबर और 9 नंबर ये दोनों तो सूत्र ही लिखे हैं, दोनों सूत्र लिखे हैं। जैसे 5 नंबर देखो, 5 नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 27 पी की घात 3 लिखा है, करा का मान बताओ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 की घात 3 माइनस 3 पी की घात 3 ये लिख लेंगे, है ना। अब इसको तोड़ लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में क्या पहले पद की घात 2 प्लस दूसरे पद की घात 2 फिर प्लस पहला पद गुणे दूसरा पद, तो ये आ जाएगा क्या 1 माइनस 3p और ब्रैकेट में 1 प्लस 3 तक का 9p स्क्वायर और प्लस का 3p। कौन सा ऑप्शन मिल रहा, इसका तो पहला ही ऑप्शन मिल रहा। ठीक, छठे में ए प्लस बी का होल क्यूब, बाकी लगा लेना अपने मन से। ठीक, बाकी अपने मन से कोशिश करो, तो इस तरह से ये भी तुम्हारी एक्सरसाइज हो जाएगी पूरी।